हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वैन हॉफ फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैन हॉफ फैक्टर के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे सॉल्यूट दिए जाते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते, उसकी एग्जांपल की हम बात करेंगे। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, केन शुगर, एस्कॉर्बिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्यूट में ये सब दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये डिसोसिएट नहीं होते और इनका जो वैन हॉफ फैक्टर है इसका वैल्यू 1 होता है। तो आई का वैल्यू इन केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है ना तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें दो केसेस हैं। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में और आयनाइजेशन दिया है, कंप्लीट आयनाइजेशन, तो हम कैसे आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली जो डिसोसिएशन है वो आयनिक कंपाउंड में होता है। जैसे CaCl2, अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन दिया है, ये आयन बनाता है Ca2+2Cl नेगेटिव, तो 3 आयन प्रोड्यूस करेगा, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। MgSO4 में हमें Mg2+SO4 नेगेटिव मिलेगा, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। वेरस Na2SO4 में 2Na++SO4 नेगेटिव, तो I का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयनाइजेशन में जितना आयन प्रोड्यूस हो रहा है उतना I का वैल्यू होता है। डिसोसिएशन में सेकंड केस है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। अगर आपको इनकम्प्लीट आयनाइजेशन या डिसोसिएशन दिया है तो हम ये वाला वैल्यू यूज करते हैं, I = 1 + n-1 अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता है या हमें कैलकुलेट करना होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज क्वेश्चन में हमें NaCl दिया हुआ है और दिया है वो सिर्फ 50% डिसोसिएट कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि NaCl कितना आयन प्रोड्यूस करेगा। 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, एक Na+ एक Cl नेगेटिव, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया, 50% दिया है, तो अल्फा, तो इसे लिखेंगे 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 + n की जगह हम, क्योंकि 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा था, 2 लिख लेंगे, -1 × 0.5। कैलकुलेट करेंगे 1 + 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। तो I का वैल्यू, वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। सिमिलरली हम एक PYQ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, वहां से हम परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बताएंगे। हमें क्या दिया है, 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3 फ्रीजेज एट -0.068 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। KF वैल्यू दिया है 1.86 केल्विन kg/मोल। तो डेल्टा TF हमें पता चल गया, हमें क्या दिया है, 0.068 दिया है। मोलैरिटी दिया है, KF का वैल्यू दिया है। हमें पता है डेल्टा TF = IKF_m। तो सबसे पहले हम I का वैल्यू पता करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.068 I × 1.86 0.01। तो I का वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया वैन हॉफ फैक्टर का, ये आ गया हमारा 3.65। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो जो AlCl3 है ये डिसोसिएट करके 4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एक Al3+ और 3 Cl नेगेटिव का, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो हमें पता है I = 1 + n-1 अल्फा। हमें अल्फा यहां पे निकालना है। I का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया था 3.65, तो 1 + 4-1 अल्फा, ये आ गया। तो 3 अल्फा = 3.65 - 1। तो ओवरऑल जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो हमारा आ जाएगा 0.883। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है जो क्वेश्चन में दिया है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.3%। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसोसिएशन की। एसोसिएशन के केस में जो I का वैल्यू है <1 होता है। कंप्लीट एसोसिएशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल है एसिटिक एसिड इन बेंजीन, और हमें दिया जो एसिटिक एसिड है वो क्या करता है, डाइमर बनाता है, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं I = 1/2। 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा। तो I का वैल्यू इस केस में जब कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है ये हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम्प्लीट एसोसिएशन की। सपोज कुछ परसेंटेज जो है वो एसोसिएट हो रहा है, तो इस केस में हमें ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया होगा या हमें कैलकुलेट करना होगा।
तो वेंट हॉफ फैक्टर जो I है दैट बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n, वेयर बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड। एग्जांपल है बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके डाइमर बना रहे हैं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया है 50%, तो 50% क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो बीटा हो जाएगा 0.5। I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको I का वैल्यू मिल जाएगा 0.75। इस केस में I का वैल्यू हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन दिया है कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है, मोलर मास इसका दिया है, हमने इसे डिसॉल्व किया है बेंजीन में 35 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.94 केल्विन है। हमें परसेंटेज एसोसिएशन बताना है बेंजोइक एसिड का, अगर ये डाइमर बना रहा है, KF ऑफ बेंजीन हमें दिया हुआ है। हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF W2 बाई M2 W1000। तो डेल्टा TF हो जाएगा 2.94, I हमें कैलकुलेट करना है, KF है 4.9, W2 हमें दिया है 5 डिवाइड बाई 122, बेंजीन का हमें वेट दिया जो सॉल्वेंट है 35, ये 1000। तो इससे हमें वेंट हॉफ फैक्टर I का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो हम यूज करेंगे I इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n। ये हो जाएगा 0.512 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2। 2 इसलिए लिखा क्योंकि डाइमर बन रहा है, दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.512 1 माइनस बीटा बाय 2। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 0.976। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। और अगर हमें परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 97.6%। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। फिजिकल केमिस्ट्री में मेक श्योर करना कि आप सारे न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूला याद रख लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और मेक श्योर करना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका यूनिट करेक्ट है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।